नुकसान? की का नुकसान हो गया? अरे वो छोटकन्नी का नुकसान हो गया दोस्तों। आप सबको पता चला? हमें पता चला। उसने कल ही शाम को बताया कि नुकसान होते होते बच गया है। फीलिंग इमोशनल। तो कौन सा नुकसान था, का हुई गवा और कैसे बच गई? वैसे नुकसान तो दीदी बहुत भारी हुआ है, लेकिन टरू वालन का हुआ है, तुम्हार सबका नहीं हुआ है। एड़ा बनाए के पेड़ा तुम खाए रहे हो। और टरू वाले बेचारे भावनाओं में बह बह के, हालांकि कुछ टरू वाले सुधर भी गए हैं, संभल भी गए हैं और अच्छे से इंसानियत का परिचय देते हुए कुछ चीज़ों के लिए गुहार भी लगा रहे हैं। अंकुश की माँ के लिए उनके मन में जो इतने मतलब ऐसे वैसे इल्ज़ाम लगाने वाले लोग बोल रहे थे, उनका चेकअप कराओ, उनका ये कराओ वो कराओ, तो मैंने कहा है मानवता, इन टरू वालों में मानवता जाग गई। नहीं जाग पाई तो आंटी की कागजी बहुरिया में कि कुछ दुई शब्द बोल देती। मजाल है, चेहरे पे खुशी कमाल की है। खेतों मूंगफली खा रही हैं, टर्टल नेक हाई नेक वही वाला पहन के अपना स्टाइल मार रही हैं। और हाँ, इल्ज़ामात किस पे लगाया कि हम पहले जैसे ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी बातें। तो वन बाय वन होंगी हर मुद्दे पे बात, खुल के हम व्यक्त करेंगे जज्बात। पर सबसे पहला सवाल, क्या मम्मी जी नाराज़ हैं? हाँ दोस्तों, मुझे भी यही लग रहा है कि माता श्री मतलब प्रेतिन की माँ नाराज़ हैं। अब काहे के खातिर नाराज़ हैं ये तो हम नहीं बता सकते। हे भगवान, ये का हो गया भाई, हमने तो सोचबे नहीं करा था कि ऐसा ऐसा होगा। अब हुआ है ऐसा ऐसा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि माता श्री हैं नाराज। भाई इसने कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करी होंगी या मम्मी से ज़्यादा काम कराई होगा। ये ऊपर बार बार बुला रही थी चाय के बहाने। इसने सोचा होगा कि जैसे मछली पकड़ने के लिए दाना फेंकते हैं, वैसे माता जी को काम करवाने के लिए चाय का निशाना मारा। माता जी बोली हम क्या करेंगे ऊपर आके, हमें नहीं आना। और नीचे पंचौरा करने के लिए एक आंटी जी को बुला ली, झूलम बैठ के पंचौरा कर रही थी। तो मुझे इतनी हंसी आई कि प्रेतिन सोच रही है मैं होशियार हूँ। प्रेतिन तुम भूलो नहीं, वो तुम्हारी अम्मा है, अम्मा ठीक है, तुमका जन्मदिन है। वो जान रहे हैं चाय तो है मछली का दाना, असल में ऊपर बुला के उनसे काम है करवाना। और वो तुम्हारे मकसद को कामयाब होने नहीं दे रही हैं। आजकल आंटी कबो कपड़क बहाने, कबो खेतवक बहाने, कबो सखी सहेलियन के बहाने नीचे उतर जाएं और फिर ऊपर आने का नाम है न लें, क्योंकि जान रहे हैं कि इनकी ये जो कामचोर औलाद है प्रेतिन, या एक नंबर की लीचड़ औलाद है। बस एक को रील स्क्रॉल करा लो, एक को इधर से उधर लिल्लो चुप्पो करा लो, तैयार हो के घूमे कह दो तो घूमने चली जाएगी भाई साहब, खेतों खलिहानों में, चौबारों में, नदियों और न जाने कहाँ कहाँ पे। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो इसके दो तीन दुख थे जिन पे हम बात करेंगे। पहला इसका ये था कि भाई इसका टर्टल नेक वाला जो टोप था या स्वेटर जो भी इसको आप समझ लो, वो खो गया था पिछले साल। तो इस साल इसने पहले ही उसका ढूंढ ढांड के रख लिया, क्योंकि दीदी का ये फेवरेट है। उस पजामा के साथ पहन पहन के जो ये अंगड़ाइयाँ ले रही थी ना, मेरे को इतनी हंसी ये लग रही थी कि कहना का चाह रही हो, दिखाना का चाह रही हो। कल लीना ने भाई मज़े ले लिए दीदी के लाइव में आते ही। लड़की ने 2 मिनट जो बोला है बम्पर मतलब एकदम भाई साहब, ऐसे लग रहा था कि सुपर से भी ऊपर है ना। ऐसे बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, दिल खुश हो गए लोगों के, जो आके एकदम वॉशिंग पाउडर निरमा है ना वो वाली धुलाई कर दी। दीदी की ज़िंदगी में हरदम कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। 2017 से हमने तो इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ें देखी हैं। हालांकि उस गड़बड़ी के लिए खुद जिम्मेदार है, लेकिन बता रही थी कि भाई देखो मैंने फिर से सोचा है मैं ब्लॉगिंग प्रॉपर करूँगी, अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगी। पहले मैं हर चीज़ जहाँ पे काम करती थी वहाँ पे बढ़िया अच्छे से कैमरा लगा लेती थी। अब हर जगह कैमरा लगा के नहीं बना सकते हैं, समझ रहे हो। इसके कहने का तात्पर्य क्या है हम समझाएंगे आपको।
हर जगह कैमरा लगाना अलाउ नहीं है, रूल्स रेगुलेशन हो गए हैं। तो पहले जैसे इसलिए वीडियो नहीं बन पाते हैं, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहली वाली परेतिन बन के दिखाऊँ, जो पूरे काम भी कर लेती थी, पूरे वीडियो भी बन जाती थी। ए बहन, 5,565 बार तो ये कमिटमेंट कर चुकी है अपने टरू वालों के साथ, फिर भी वो तुम पे भरोसा करना चाहें तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। देखो बहनी, हम लोग ना कर पेवे गाइस कि हम लोग जानते हैं तुमसे होता ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है कि कैसे कंटिन्यू करते हैं रूटीन को। ठीक है, एक दिन करोगे, दूसर का दिन तुमसे होइबे ना करेगा, कोई दुख कोई खुमारी। अच्छा, एक चीज़ और याद आया हमको, दीदी कह रही थी कि आज हमारे 4 दोस्तनियों का बर्थडे है। तो ये 4 दोस्त, ये काल्पनिक दोस्त हैं या रियल वाले हैं, यथार्थ वाले हैं, पता नहीं भाई साहब, क्योंकि इनके दोस्तों को हमने तो भाई कभी देखा नहीं ब्लॉगिंग में, और वैसा हूँ इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सुना है। आप लोगों ने अगर सुना हो तो बताना, ये कौन से दोस्तन के बारे में बात कर रही थी, ये कौन से दोस्त हैं जिनके बारे में इस चारों के बर्थडे एक दिन पड़ रहे हैं। विश भी करी कि नहीं करी, वैसे नाम लेके करी नहीं है तो हमें पता नहीं है। फ़िलहाल दीदी के चारों दोस्तों को काल्पनिक हैं या फिर रियल हैं, सभी को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। दीदी ने तुम्हारा नाम नहीं लिया है, कहा तुम लोगों ने मना किया था। वही के बाद दीदी कह रही थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक से एक चीज़ें करी हैं, है ना, और मैंने एक डिसीज़न लिया था अपनी ज़िंदगी से एक चीज़ को कट ऑफ करने का। नहीं नहीं, उसके बारे में तुम गलत सोच रहे हो, अंकुश की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ दूसरी चीज़ की बात हो रही है। दीदी ने अपने जीवन से चीनी निकाल दी थी, चीनी शक्कर, है ना। फिर दीदी की ज़िंदगी में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, 1 तारीख से 5 तारीख तक उन्होंने चीनी अवॉइड करी, 6 तारीख को दीदी की ज़िंदगी में एकदम से जलजला आया, ऐसा दीदी ने बताया। देखो कि फिर से मुझे चीनी लेनी पड़ गई। ये तो वो हो गया कि भाई साहब हम चाय पी रहे हैं बिना चीनी के, निकोटीन तो उसमें होता ही है, तो ऐसा का हो गया दुख तकलीफ़ कि चीनी डाल के पीनी पड़ गई। जैसे किसी को कोई बीमारी नहीं हो जाता है तो कहेंगे फलाने तारीख को भैया उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनका आईसीयू में ले गए या डॉक्टर के पास ले गए या फिर चीरा लगा या फिर भाई ग्लूकोज चढ़ा, ऐसे ऐसे इस तारीख से, है ना। तो वैसे उस तारीख से दीदी को 6 तारीख से चीनी लेना पड़ रहा है। यार मेरे को इतनी हंसी आ रही है। कहना क्या चाहती थी कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से चीनी लेना पड़ रहा है। कोई दवाई हो, कोई मतलब यार क्या बताएं, ये दीदी कुछ हो बोलती रहती है, बकवा। अच्छा, किसी से बोलो, जैसे मान लो मैं किसी से बोलूँ कि मैं चीनी खा नहीं रही हूँ, और उसके बाद एकदम से एकदम से फिर क्या करूँ, मैं चीनी खाने लग जाऊँ, है ना, और कहूँ कि मेरे जीवन में एक लड़ाई हो गया था, झगड़ा हो गया था, है ना, या फिर ऐसा कुछ इधर उधर का मामला गड़बड़ हो गया था तो मुझे चीनी लेने पे मजबूर होना पड़ा। मतलब लड़ाइयों का, ज़िंदगी में समस्याओं का कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें चीनी लेना पड़ जाए। ये बात भाई मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, 1% भी समझ में नहीं आई कि इस उतार चढ़ाव की वजह से इसको चीनी क्यों लेना पड़ा। लोग तो और अडिग हो जाते हैं कि नहीं मुझे अब इसको फॉलो करना है, करना है मतलब करना है। अब इस चीज़ का जो इसका ये था, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसने एकदम से चीनी लेना काहे को शुरू करा। खैर छोड़ो, दिसंबर में इनको हो नहीं पाया, जनवरी आने वाली है, इन्होंने अपने आप से वादा किया था कि 1 जनवरी में 5 किलो कम से कम घटाए के दिखाएंगी। आधे से ज़्यादा टाइम अभी हो ही जाएगा 15 तारीख को, तो अब इनसे हो नहीं पाएगा। अब 15 दिन में 5 किलो का एकदम कहा 5 किलो और बढ़ ही नहीं गए हों, इनको देख के लग रहा है यही कि इनका वज़न और बढ़ गया है। चुंडी मुंडी ऊपर से और नीचे तक ब्लैक ब्लैक बनी थी, अपने आप को हीरोइन ही समझ रही थी, यहाँ पे चुंडी बांध के हैं कि भाई अभी हीरोइनी लग रही हूँ, टर्टल नेक में मैं बिल्कुल ऐश्वर्या राय लग रही हूँ। आई वाला वो पहले लेकर नहीं आती थी ऐड, आंखें हैं सदा के लिए, तो वैसे अपने आप को ये समझ रही थी।
अब ये 5 किलो तो नहीं घटा पाएगी नए साल तक, तो एक बार फिर से इसका वादा गया फुस। इससे हो नहीं पाता है, ज़्यादा दिन तक ये चीज़ें कर नहीं पाती है। और कह रही थी कि अब तो मैं अपने ब्लॉगिंग के लिए ना वो भी यूज़ नहीं कर पाती हूँ, ट्राइपॉड, क्योंकि अगर ट्राइपॉड लगा के वीडियो बनाऊँगी तो बाकी के जो टाइम है ना, इतना टाइम ही नहीं होता, तो काम कब करूँगी। सीट को तैयार करना है ना, बाकी की चीज़ें काम धाम करना, सिंगल मम्मी है, अब कैसे करेंगी। बाकी लोग करते रहते हैं ट्राइपॉड लगा के, पर नहीं हो पाता है। कैमरा रख के अगर ये करें तो पॉसिबल नहीं है। कह रही थी दिन कब आता है कब चला जाता है पता नहीं चलता, चलो तो हम मानते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह सिर्फ रील देखने में नहीं, घर का पूरा अपना जो भी कार्यकलाप है वो करने में, अपने दैनिक दिनचर्या करने में, अपने जो काम काज करने में तब टाइम निकल जाता है। तुम खलिहर होके तुम्हारा टाइम, करी थी 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पाता। मुझे समझ नहीं आया कि ये बिज़ी कहाँ रहती है, किस चीज़ में बिज़ी रहती है। उस तरीके से ये जो बता रही है कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता, अर्चना मैम जो कह रही थी सही है। मैं भाई साहब ये सोया करती है, आलसीन है 1 नंबर की, रील स्क्रॉल किया करती है, सोया करती है और कुछ नहीं। फिलहाल फिर से इसने वादा किया है कि अब मैं फिर से चाय में चीनी नहीं पीऊँगी। और मम्मी की चाय बनाई थी, लेकिन मम्मी दोस्तों आई नहीं, तो नीचे चाय पकड़ाई कि लो भैया मम्मी चाय नीचे खेतों में पी रही, मार इधर उधर कैमरा करके दिखा रही थी। मम्मी सोची होंगी आज तेरी मछली फंसेगी नहीं बिटिया, मैं तो हूँ तेरी अम्मा, तो जितना करना है कर ले। मार इधर उधर करके दिखा रही थी। कपड़े स्टैंड पे टंगे थे वो दिखा रही थी। बहन कपड़े धोई हो तो क्या करें हम। शिमले की तैयारी हो गई है लग रहा है। नेट वट वाली मार चीज़ें पड़ी हुई थी, बाकी की चीज़ें भी दिख रही थी मुझे। तो खूब सारे कपड़े बच्चे के भी थर्मल वगैरह एकदम से धो लिए गए हैं। अब शिमले वाली दीदी आ ही रही होंगी। तो भाई अब इनको जाना तो है ही है। बच्चे के टॉय वगैरह मुझे लग रहा है सुखाने के लिए इसने डाले थे, फिर डलियम भर भर के रखे, दिखा रही थी कि उसको टाइम कैसे। वैसे ये ट्राइपॉड पे ही लगा रख रहा है। जब ये खिलौने बटोर रही थी। आज मम्मी दरिया किनारे भी गई थी बिटौनी के साथ। मम्मी सोची न होगा चलो चलो हो आते हैं, उन्हें रात में सोने नहीं देगी, जीना हराम कर देगी। और अभी तो बग्गी भी नहीं है जिसके नीचे मैं आके रह लूँगी। दरिया तरफ घुमाने गए, उसके बाद एक दूध पैकेट ली, फिर चाय की चरसिन फिर से चाय बनाई कि शाम का चाय है चलो पी लेते हैं। मम्मी का भी मन था, मेरा भी मन था, कभी बच्चे का भी मन कर का कुछ कर लिया करो। ओको तो बेचारे को मूली के पराठे, भाई बच्चा कैसे खाता होगा राम जाने। अच्छा मम्मी जी की जो फ्रेंड आई थी वो झूलब बैठी थी ना, तो ये जानबूझ के दिखा रही थी कि देखो मम्मी, झूलन पे इन सबके पंचौरा होते हैं, चाहे मम्मी के हों चाहे छोटे के हों। बड़ी वाली झूलब बैठती है। आई थिंक मैंने उसके झूले वाले ब्लॉग नहीं देखे हैं। आप लोगों में से कभी किसी ने देखे हों तो बताना। मूले के पराठे वराठे जब बना रही थी उसके बाद बहुत सारे काम किए, फिर इसने जब यहाँ पर धूप में आके अपने बाल खोल के बैठे, असली लेक्चर तब शुरू होता है। भाई क्या ही बताएं। भाई जब इसने भरी बैठी थी ऐसा लग रहा था ऐसे कर करके इसने जो वीडियो बनाए हैं। लोग कहेंगे तुमने खुद ये लाइफ चूज़ करी है, तो हाँ मैंने खुद ही ये लाइफ चूज़ करी और मैंने बहुत अच्छी लाइफ चूज़ करी थी। और ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी के फैसले बहुत गलत थे, फैसले अच्छे थे, पर जो किस्मत में लिखा था, जो ईश्वर ने रच रखा था, उसके आगे किसी की नहीं चली। भगवान के ऊपर फिर से ब्लेमिंग गेम खेल दिया 565वीं बार तूने। हर बार भगवान, हर बार कर्मों का लेखा जोखा बोलती है। भाई तूने जो एक्टिविटी करी है, भगवान ने कहा था लड़ाई कर, भगवान ने कहा था झोला और झटका उठा के भागा, भगवान ने कहा था रुके ना, हैं रुक जाती, वहाँ पे धैर्य के साथ थोड़ा परिचय देती, सामंजस्य बिठाती। भगवान ने नहीं कहा था, तो कृपया करके ना भगवान के ऊपर दोषारोपण ना करें, वरना ऊपर से अगर भगवान ने अपना चक्र छोड़ा ना बहनी तो तुम बचोगे नहीं। भगवान भी एक दिन थक जाएंगे कि यह नास पीटी, जब देखो तब हमें इनको आरोप लगाती रहती है। हैं चलो इसका सफाई कर देते हैं। और कह रही थी यार कि मेरा मन करता है काश और बड़ा दिन होता, काश मैं और जल्दी उठती। हालांकि जब उठने का टाइम होता है हम दोनों उठ जाते हैं, मतलब मैं और सिड।
फटाफट उठ जाते हैं। पर मैं सोचती हूँ काश मैंने ये भी काम कर लिया होता। आलसिन, हर काम के लिए तू मम्मी को बुलाती है, बोल रही है कि काश मैंने ये भी कर लिया होता। करी थी जो मैंने डिसीजन लिए थे, मैंने बहुत सोच समझ के लिए थे। मतलब दिल्ली वाले भैया का भी सोच समझ के लिया गया था, अंकुश वाला भी सोच समझ के लिया गया था। लेकिन फिर जो किस्मत को जो मंजूर होता है, फिर उसके आगे कोई नहीं टिक पाता है। तो इसके कहने का तात्पर्य ये था कि इसकी किस्मत में ही ऐसा उबड़ खाबड़ लिखा था। इसके लिए इसकी हरकतें दोषी नहीं, इसका मनमानापन दोषी नहीं है, और जिस तरीके से इसके माँ बहन ने इंटरफेरेंस करे वो सब दोषी नहीं है। भाई तुम लोग किस मिट्टी के बने हो? वो ट्रॉली भर भर के जो मिट्टी रोजी दी सबको भिजवाए रही है, उसमें लोटा लगाने के बाद भी मुझे नहीं समझ में आएगा कि तुम लोग यार किस मिट्टी के बने हो। बकवास कर ले रहे हो, कुछ भी बकवास कर ले रहे हो। बहुत सारा लेक्चर देने के बाद दीदी हमारी खेतों में जाती है आशिमा के साथ। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पता नहीं कौन कौन से फ्लावर, धनिया है कि मेथी है, उमा मालूम नहीं था। वो कहा है कि लंदन से आई है ना, उसका कुछ नहीं पता था कि मेथी है कि नहीं है। बार बार उससे पूछ रही थी कि बताओ बहनी, वो कुरी ब्रोकली हुआ है कि ना हुआ, कुछ और है तो ना हुआ है, कहीं हम गलत तो नहीं बता रहे हैं। और दीदी ने एक चीज़ और कहा है कि भाई किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अब इतने बुरे दिन भी नहीं आ गए हैं कि हमें तुमसे सीखना पड़ेगा, तुमसे, तुमने अपने जीवन में क्या ही उखाड़ा है। तो दीदी ने भाई मिर्ची लगी, वो कहे मैंने आपसे थोड़ी कहा कि आप मुझसे सीखो, भगवान न करे कभी किसी की लाइफ मेरे जैसी हो, है ना, भगवान करे सबकी लाइफ अच्छी हो ना, लेकिन मेरे जो मुझसे प्यार करते हैं उनको मेरी वीडियोस का इंतज़ार रहता है और मैं उनके लिए वीडियोस बनाती हूँ। अरे नास पीटी, तुझे इतने हेट व्यूज़ मिलते हैं ना, प्यार करने वाले मुश्किल से तेरे 5% हैं, 5% से भी कम। अगर हेट व्यूज़ ना मिले ना, तो तेरा जो जारा सितारा है जन्म चलता है ना, टर्टल नेक, और ये जो 4,500-5,000 की क्रीम, भाई कुछ हो नहीं पाएगा बहन। तो थोड़ा ना, जो भी सब्सक्राइबर तुझे देखते हैं, चाहे वो 4 सब्सक्राइबर हों प्यार करने वाले, और चाहे 99% हो हेटर वाले, ठीक है, कि देखना चाहते हैं आज क्या रायता फैलाएगी, उन सबका शुक्रिया अदा कर, क्योंकि व्यूज़ तो तुझे मिलते ही मिलते हैं। इस प्रकार की बातें करेगी ना तो आने वाले टाइम में ना शुक्रा होगी, तो फिर भगवान भी तुझे देख लेंगे। वैसे व्यूज़ देख कहाँ गिर गए हैं, तेरी हरकतों की तरह तेरे व्यूज़ भी मिट्टी में गिर गए हैं भाई साहब। फिर दीदी मूंगफली खिलाई अपनी चाची को, अपनी कज़न सिस्टर को, है ना, धूप में खेतों में। वो बताएं भी कि आज मैंने अपनी चाची को और अपनी कज़न को मूंगफली खिलाई है। कुंभावासी चवन्नू का अगर तुम्हें कुछ दे है ना तो गिनाएंगे ज़रूर, समझे। वही के बाद में झूले में बैठी कि आज मैं दुखी हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। पता नहीं मेरा ही ऐसा नेचर है या फिर मैं अपनी फीलिंग्स को खुल के शेयर नहीं कर पाती हूँ, दबा के रखती हूँ, तो मैं बता नहीं पाती हूँ। पर वाकई में मैं बहुत कभी कभी जब भरी होती हूँ तो मैं रो लेती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, रो लेती हूँ, सैड सॉन्ग सुन लेती हूँ, और कुछ ऐसा म्यूजिक सुनती हूँ जो मेरे को ज़्यादा हील करे। मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ जिससे मेरी लाइफ में कुछ परिवर्तन आए। बहन तूने कब ऐसी चीज़ें करी? आज तक तो हमने नहीं देखी। जो भी सिचुएशन आती हैं मैं उनको फेस करती हूँ, इसी का नाम ज़िंदगी है। फलाना ढिमकाना झूला वाले ब्लॉग में बहुत दिनों बाद रिलैक्स होकर बैठी हूँ, और आज मैं यहाँ पर झूले वाले वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। लेकिन अब बार बार यहाँ नहीं बना सकती ना, कई बार इंसान की अपनी लाइफ होती, सबकी अलग अलग सोच होती, कुछ लिमिटेशन हो सकती, कभी इधर जा सकते कभी उधर नहीं जा सकते, हर जगह कैमरा नहीं लगा सकते। इनडायरेक्टली ना डीप थिंकिंग भाभी जी को ताना मार रही थी कि भाई कहाँ हर जगह यहाँ बना सकते हैं, जब वो नहीं होती हैं गलती से उनका कैमरा दिख जाता, कभी कपड़े लत्ते दिख जाते हैं तो लोग मुझे ट्रोल कर देते हैं। अब मैं अपने आप पे प्रोसेस करूँगी, फोकस करूँगी, पुरानी वाली प्रेतिन बनूँगी, जीवन अच्छे से व्यतीत करूँगी, रोज़ वीडियो लेके आऊँगी। अपनी लाइफ में आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है क्योंकि मैं भरी पड़ी हूँ, अंदर इसके बहुत बड़ा गुब्बार था लेकिन ये बोल नहीं पा रही थी। दोस्तों कहीं अंकुश के रिगार्डिंग, मम्मी जी के रिगार्डिंग था या कुछ और, कमेंट करके बताना। मिलते हैं लाइव में।